औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रम। सबसे पहले स्पेक्ट्रम लैटिन वर्ड स्पेशियो से निकला है, जिसका मतलब है लुक एट या वीव करना, किसी चीज़ को देखना या सिंपली इमेज। फिर डिफिनीशन क्या होगी? डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। जब आप वाइट लाइट को पास करते हो प्रिज्म से, मतलब सनलाइट को, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाते। इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या सिंपली बैंड ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, वेव नंबर या एनर्जी। इसको भी आप स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। या सिंपली मज़ीद अगर आप रिफाइन करना चाहें, सो बैंड ऑफ कलर्स इन रेनबो प्रोड्यूस बाय सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट by their different degree of refraction according to wavelength। इसका मतलब है कि जब प्रिज्म में से वाइट लाइट पास होती है, सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेनोमेना ये एक दूसरे से सेपरेट होती है, ये वाइट लाइट के कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वेव लेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम डिविएट करता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा डिविएट करता है। सो इसका मतलब है कि अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें थ्रू आइज़ तो आपको सिर्फ ये विजिबल स्पेक्ट्रम सनलाइट में से नज़र आता है। बाकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज आप आंखों से नहीं दे। फिर ये विजिबल फर्दर डिवाइड होता है वेब गायर में, जिसकी जो आपके 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। दूसरी बात याद रखिएगा, जो विजिबल लाइट से नीचे रेडिएशन है इसको आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होती है। और जो इससे जो ऊपर है, जो विजिबल लाइट से आईआर, माइक्रोवेव या रेडियो वेव, इसको आप डेली पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। हमने पढ़ा था कि वेवलेंथ इज़ जो है इन्वर्सली रिलेट टू एनर्जी। जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, सो हाईली पेनेट्रेटिंग होगी। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है। फिर अगर आपने देखा हो ना, तो जो रेड लाइट है आपको हर जगह पे जो सिग्नल होता है आपको रेड लाइट, क्योंकि ये दूर से आपको ना, इसकी डिस्पर्शन ज़्यादा होती है, आपको दूर से नज़र आता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह येलो सिग्नल भी और ग्रीन सिग्नल भी आपको मिलते हैं। फिर स्पेक्ट्रम जो है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में। एक को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरे को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय क्लियर कट बाउंड्रीज, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, मतलब नो क्लियर कट बाउंड्रीज होती है। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को थर्मल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। थर्मल मीन के ड्यू टू हीट प्रोड्यूस होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम मीन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्योंकि ये एटम्स में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरा जो है फॉर्म्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब या इलेक्ट्रिक आर्क। मेनली डिस्चार्ज ट्यूब में एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है या इलेक्ट्रिक आर्क में, जिस तरह फिलामेंट्स होते हैं। और ये जो आपका है फॉर्म बाय सनलाइट और ड्यू टू हॉट बॉडीज़। जो हॉट बॉडी रेडिएशन करती है, मतलब गैसेस या सॉलिड, उनसे भी बन सकता है या सनलाइट से भी बन सकता है। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, या तो ये इमिशन की वजह से बनेगा तो उसको लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और या ये एब्जॉर्प्शन से तो उसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है कि अगर लेट्स सपोज कुछ वेवलेंथ पास्ट हो जाए किसी सब्सटेंस से, सो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ वेवलेंथ पास्ट हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। जो ट्रांसमिट रेडिएशन होती है वो जो स्पेक्ट्रम बनाता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और आफ्टर सम टाइम री इमिट हो जाती है, वो जो स्पेक्ट्रम बनाता है उसको हम जनरली लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको फिर मैं फर्दर अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में आपको तफसील से बताऊंगा। ठीक है। सो ये या तो इमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर आप इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखें तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का मजमुआ होता है, मतलब सुपर इम्पोज्ड इमेज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, सम वेवलेंथ आर मिसिंग, इसमें वेवलेंथ मिसिंग होती है जिसकी वजह से आपको क्लियर कट बाउंड्रीज नज़र आती है, डार्क लाइंस नज़र आती है। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसमें तमाम वेवलेंथ मौजूद होती है तो आपको क्लियर कट बाउंड्रीज नज़र नहीं आती। मैंने एक आसान सा एग्जांपल दिया यहाँ पे क्या 10 to 20 नैनोमीटर, फिर 30 to 40, सो दरमियान वाले गायब है, फिर 45 to 50 फिर गायब है, फिर 55 to 60 फिर गायब है, और यहाँ पे देखें 10 to 20
21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, all wavelengths are present, so इसको continuous spectrum कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम जनरली एटम्स में होता है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंपाउंड या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होता है।